नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आईओसी के बारे में, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। और डेफिनेटली जो है कल इसकी क्लोजिंग रही थी 176 रुपये 93 पैसे। और काफ़ी जो है डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है इंडियन ऑयल से रिलेटेड आप एक प्रॉपर एनालिसिस वाला वीडियो डालो। तो मैं बस टाइम की ही दिक्कत चल रही थी और अभी जो है इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए यूज़फुल है। और एक बढ़िया आप कंपनी ढूंढ रहे हैं सेफ्टी के नज़रिए से, तो भी आपके लिए एक बढ़िया जो है यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है और कंप्लीट एनालिसिस इसका करेंगे। अगर कल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव पूरे दिन में कंपनी में देखने को रहा और 1.56% के आसपास का यहाँ पर डाउनफॉल दिया, लगभग ₹2.80 का लॉस आया। अब यहाँ पर अपन चलते हैं एक एक चीज़ जो कि बारीकी से देखेंगे। मार्केट कैप शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2.53 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू और एक इंडिया की महारत्न कंपनी आईओसी। और वहीं अगर चर्चा की जाए इसके पीई रेशियो की, जो कि मेरे को सबसे शानदार लगा इस इंडस्ट्री में, यानी 8 का पीई रेशियो है। आपको 8 रुपये लगाने हैं 1 रुपये कमाने के लिए, तो बहुत शानदार पीई रेशियो है। अगर 25 से नीचे कोई पीई रेशियो होता है तो वो कंपनी एक बढ़िया मानी जाती है। इसका तो 10 से भी नीचे है। डिविडेंड की बात करें तो दबा के दिया है कंपनी ने, ये मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर लगेगा कि 7% के आसपास जो है डिविडेंड है वो पे आउट कर रहा है कंपनी। कहीं ना कहीं अगर अभी जो करंट वाली न्यूज़ देखें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का एक जो है स्टेटमेंट आया है कि मोतीलाल ओसवाल ये कह रहा है कि इसका टारगेट प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो है 215 की ओर दिखाई दे रहा है। यानी बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टारगेट प्राइस 215 रुपये, जो कि इंडियन जो मोतीलाल ओसवाल है इनका जो है स्टेटमेंट है। और ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो है आया था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर कंपनी के अगर फंडामेंटली जून वाले एनालिसिस पे चलते हैं तो यहाँ पर तो छोटा सा ओवरव्यू दे रखा है, इसके बारे में डिटेल से भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ओवरव्यू में देखें तो रेवेन्यू कंपनी का 3% तक गिरा है, नेट इनकम जो है 75% तक, ईपीएस भी 75% गिरा है और जो है 74% के आसपास जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के बुरे हालात चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब यहाँ पर आरओसी चलते हैं, यानी रिटर्न ऑन जो है कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई रिटर्न ऑन जो है इक्विटी। तो यहाँ पर ये तो दोनों सही नज़र आ रहे हैं, यानी 25 के आसपास, और ये जितना ज़्यादा हो वो अच्छा है। यानी पूरे जो है इक्विटी पर कितना रिटर्न्स दे रहा है ये। डिविडेंड की बात करें तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कंपनी का यही है। बुक वैल्यू भी 130 है, शानदार। ये बुक वैल्यू किस काम आती है सर, कि बुक वैल्यू का मतलब अभी जैसे 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और अगर मान लो कुछ मान लो होता ही नहीं है, लेकिन 1% अगर कोई चांसेस है कि कंपनी रातों रात बंद हो जाए, तो आपने अगर जो इसमें 100 शेयर ले रखे हैं मान लो, तो आपको उन 100 शेयर का जो पेमेंट है वो 130 के हिसाब से मिलेगा। यानी पेमेंट है वो आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। चाहे कंपनी का शेयर यहाँ पर 500 रुपये होता और बुक वैल्यू 130 होती, तो भी आपको पेमेंट ऐसे ही दिया जाता। तो ये जो है बुक वैल्यू का मतलब होता है सीधा सा। अब यहाँ पर इसके जो है क्वार्टरली सेल्स पर चलते हैं। क्वार्टरली कंपनी ने जो है कितना जो है एनालिसिस जो है कितने कुछ रिटर्न्स दिए, यहाँ पर ये चार्ट शो हो रहा है। और पॉजिटिव पॉइंट में अगर देखें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो है अच्छा खासा डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, 5 सालों में 19% की है और डिविडेंड पे आउट जो है 42% तक है। ये हमने सारी चर्चा कर ली है। और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप और कंपनियां देखिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बीपीसीएल, एचपीसीएल और जो है सीपीसीएल, तो इन सब में जो अगर आप पी रेशो देखते हैं गौर से, तो यहाँ पर पी रेशो किसी का 29 भी मिलेगा और किसी का जो है 8 मिलेगा, किसी का 7 मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आईओसी इनमें जो है बढ़िया एक पी रेशो वाला कंपनी नज़र आ रहा है। क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो यहाँ तक तो आते आते यहाँ पर सारे प्लस पॉइंट की बात आई है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको माइनस पॉइंट भी देखने पड़ेंगे कंपनी की। ये जो है सेल्स रिपोर्ट है और इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो है मार्च में 1,98,650 करोड़, ये सारे जो डाटा है वो करोड़ में, अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो आप समझ लेना। 1,98,650 करोड़ है वही थी इसकी सेल्स। और अभी जो जून वाले आंकड़े आए उसमें जो है 1,93,845 करोड़ की सेल्स हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5,000 करोड़ का सीधा सीधा लॉस तो यहाँ नज़र आ रहा है कि सेल्स कंपनी की कम हुई है। और खर्चे की बात करें तो खर्चे बढ़े हैं, तो ये दिक्कत है। इंटरेस्ट है वो अभी 2,080 पे कर रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगर अपन चलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर आते हैं,
ये देखिए नेट प्रॉफिट ये कंपनी का पिछले जो है रिजल्ट में 43,000 था, उसके बाद अभी 32,148 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट में भी जो है कमी दर्ज आई है। अब यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है वो सेम है दोनों में। अगर आप देखें तो ये हर साल आता है, मार्च 2023 के बाद मार्च 2024 आया, फिर 25 में ही आएगा ये, यानी ये इक्विटी कैपिटल हर साल जो है दिखाई जाती है। और ये इक्विटी कैपिटल अभी भी जो है कंपनी की जो मार्च 2023 में थी वो भी 2024 में भी सेम ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितना बड़ा है, तो कंपनी के पास रिजर्व है 1,70,645 करोड़ का। तो कंपनी के पास रिजर्व शानदार बड़ा है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, आप ये नोट करते रहना। अब यहाँ पर देखते हैं बोरोइंग्स का सीधा सा मतलब होता है उधारी कितनी है कंपनी पर। पहले उधारी थी 2023 में 1.5 लाख करोड़ की और अभी 1,32,000 करोड़ की, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने उधारी कम की है और इतना रिजर्व पड़ा है, तो ये उधारी कंपनी अगर चाहे तो 10 दिन में भी उतार सकती है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो है मार्च वाले आंकड़े अच्छे हैं, 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कैश फ्लो कंपनी के पास हाथ में आ रहा है। अब अपन चलते हैं इन्वेस्टर पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में कि प्रमोटर्स है वो कितना जो है भरोसा कर रहे हैं, और अगर प्रमोटर्स अच्छा खासा भरोसा कर रहा है और 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी जो है एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं जून वाले आंकड़े तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम नहीं हो रही है, लगातार अगर आप देखें 22, 23, 24 जून 2024 में भी 51.50% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स की पड़ी है, और ये अच्छी बात है, अच्छे साइन है। अब यहाँ पर आते हैं जो है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर की, तो फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े से डिक्रीज हुए, कंपनी के 1% के आसपास कम हुए। म्यूचुअल फंड वगैरह जो है एज इट इज़ हैं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एज इट इज़ है, और पब्लिक की हिस्सेदारी है वो 1% के आसपास इंक्रीज हुई है। तो शेयर होल्डर्स पैटर्न्स भी कंपनी का अच्छा खासा है। यहाँ पर कंपनी की अगर बात की जाए तो माइनस पॉइंट की सेल्स जो है कंपनी की कम हुई है, नेट प्रॉफिट कंपनी का घटा है, तो ये कुछ जो है दिक्कतों वाली बात नज़र आ रही है। बाकी कंपनी से रिलेटेड जो अभी टारगेट्स आ रहे हैं वो 200 के आसपास जो है मोतीलाल ओसवाल तो यही प्रेडिक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक साल का अगर कंपनी का लेखा जोखा निकाले 90% के आसपास रिटर्न्स जो है कंपनी ने गेन किया है, और 83 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट सीधा सीधा जेब तक पहुंचाया है। बाकी इसमें कोई बताने जैसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी की बात करें तो 47% तक जो है इंडिया में इसकी हिस्सेदारी है पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पादों में, वहीं जो है 40% तक जो है तेल संशोधन में जो है कंपनी ये काम कर रही है। तो इंडिया की एक लार्जेस्ट जो है कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको पता भी होगा, अगर 5 सालों के रिटर्न्स देखें तो कंपनी की ग्रोथ स्लो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 96% तक रिटर्न्स आए हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं अपन रेलवे स्टॉक से, जिन्होंने एक साल में 5 गुना जो है रिटर्न्स दिया है, तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया है अभी तक तो IOC, और डेफिनेटली उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले टाइम्स में यहाँ से अच्छे रिटर्न्स जो है आए, तो एज कहीं ना कहीं जो है बाइंग्स की भी दिलचस्पी जो है बायर्स की भी यहाँ पर बढ़े। बाकी जितने भी फैक्ट है मैंने आपको बताए, NSE पर अगर अपन जो है इसके देखते हैं तो यहाँ पर बाइंग्स एंड सेल क्वांटिटीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही है, क्योंकि मार्केट आज क्लोज है। बाकी कल जैसे ही खुलता है तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो और बना दूँगा। टोटल बायर्स की अपन बात कर ली, शेयर होल्डर्स पैटर्न्स क्या कहते हैं, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैक्सिमम में अगर देखें तो कंपनी का चार्ट यहाँ पर मात खाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर डाउन आया फिर वापस गया, फिर भी ओवरऑल 1400% का रिटर्न्स मैक्सिमम कंपनी ने गेन किया है, यानी लॉस नहीं हुआ है। 1999 में 11-12 रुपये से लेकर अभी 176-196 तक IST ट्रेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पुराने इन्वेस्टर और सस्ते में आपने खरीद रखा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक मत होइए। और आपने अगर 180 प्लस भी बाई कर रखा है तो फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी बाव बाज़ार आपको प्रोवाइड करवा देगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। बाकी जो भी निवेश करना है एक्सपर्ट की सलाह पे करना, एक एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, और डेफिनेटली इसमें सारे फंडामेंटली मैंने एनालिसिस क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है वो कि आपको समझ में आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।